मैच के दौरान भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने अपने दमदार स्पेल से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। वहीं कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया। हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बीच एक भावुक पल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कोहली को शमी की मां से मिलते हुए देखा गया, जहां उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर दोनों भावुक होकर गले मिले। इस मोमेंट में क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न महू में उस वक्त विवाद में बदल गया जब दो गुटों के बीच झड़प हो गई। यह घटना जामा मस्जिद के पास हुई, जहां क्रिकेट जीत की आतिशबाजी को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि यहां पथराव में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक रमजान के दौरान इबादत करने की प्रक्रिया और जश्न की आतिशबाजी को लेकर दोनों गुटों में पहले तीखी बहस हुई, जो देखते ही झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। कलेक्टर एसपी ग्रामीण और डीआईजी भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, जिसमें कुछ मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैडम, कितने लोगों को अभी चिन्हित किया गया है? क्या कुछ अभी जानकारी मिली? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में ना विश्वास करे और ना ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं। शुरुआत कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ की से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद एक कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि पथराव करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो भी वीडियो फुटेज में पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि से उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं। एमआईजी थाना क्षेत्र के छोटी खजराना इलाके में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मातम में बदल गया। जीत की खुशी में आतिशबाजी कर रहे एक युवक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हमला आपसी रंजिश के कारण किया गया था। मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र पहले भी आपसी रंजिश और झगड़ों के लिए बदनाम रहा है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार की संभावना है। क्या घटनाक्रम? सर, ये बच्चा जब भारत जीती तो उसकी खुशी के इसमें जो है वो बम फकाटे फोड़ रहा था। बम फकाटे ने पर ये जो 2 नाम बताए, नाम तो फिर से मैं नहीं जानता उनका दोई का, तो जब वो 2 ही जने उधर से आए और बोले कि हाँ बम फकाटे क्यों फोड़ रहा था, उन्होंने बोला भाई भारत जीती, तो बोले फोड़ रहा हूँ मैं। तो बस इतनी सी बात पे से उनने कुछ नहीं, चाकू निकाल के और मारना शुरू कर दिया। मेरे को घटनाक्रम के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को महेश मामले का फोन आया, बोले भैया घर झगड़ा हो रही है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मन को मैं घर जाता हूँ, मैं तो मेरे साले की शादी के दिन पक्के करके आया था। बोले घर झगड़ा हो रही है, मन को मैंने खाना खाने बैठा, बस इसका फोन आया, मैं खाना खा के गया
तो मैंने इनको समझाया, जिनने मारा उनको मैं सबको समझा रहा हूँ, पर यागिन ने मार ही दिया उसको। भैया कहाँ पर विवाद हुआ था? ये बस वही गली में हुआ है सर, 4 नंबर गली में। कहाँ पर? ये आज जो घटना हुई है गली नंबर 3 नया बसेरा छोटी खजरानी के पीछे, वहाँ पर जो फरियादी है मरू भाई, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी थाने पे कि उनका जो लड़का है महेश बामने, उसको वो और माँ दोनों घर में थे। उसी समय वहाँ से आरोपी सूरज राठौड़, आशुतोष गोखले और राम, ये तीनों निकल रहे थे, गाली गुप्ता करते जा रहे थे। तो इन्होंने बोला गाली क्यों बक रहे हैं, इस बात को लेके वो सूरज ने, ये जो मरू भाई है, इसको चाकू से मारा। तो पीछे से वो महेश बामने जो उसका लड़का है वो बाहर आया, बोले क्यों मेरी माँ को मारा। तो तीनों ने मिलके फिर उसको चाकू से मारा। तो उसको यहाँ हाथ में शोल्डर के नीचे चाकू लगा और पीठ पे 2-3 चाकू लगे। तो शोल्डर की ये नस कट जाने से, अत्यधिक खून बहने से उसको काफ़ी चोट आई। तो सीधे एमआई लेके गए और थाने पे 307 की कायमी की गई। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी महेश गोखले की मृत्यु हो गई है। इसमें मर्ग कायम करके धाराएँ बढ़ाई जाएगी और एफएसएल पार्टी और सभी स्पॉट पे पहुंच गए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती के अवसर पर इंदौर के बंगाली चौराहा पर उनकी प्रतिमा पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर नगर निगम के कई पार्षद, भाजपा नेता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर ने माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिन्होंने देश की प्रगति में अहम योगदान दिया। नगर निगम की ओर से यह घोषणा भी की गई कि माधवराव सिंधिया की स्मृति में शहर में एक नई शुरुआती योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे उनकी विरासत को संजोर कर रखा जाएगा।